ਲੱਭਦੇ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਤੇ ਸਾਗ ਵੇ ਜਲ ਦੇ ਨਸੀਬ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਗਵੇ ਉਹ ਜਿੱਚ ਪੂਜੇ ਖਾਈ ਖਾਈ ਦਲ ਲੋਗੋ इथे हर चीज दा काल लोगो देखी ले इतवां दा हाल लोगो इथे हर चीज दा काल लोगो बदली ना इतवां दी चाल लोगो इथे हर चीज दा काल लोगो। क्या बात है जी। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। और दोस्तों, हमेशा हमारी कोशिश लगी रहती है कि हम नई से नई पर्सनालिटी के साथ मिलते रहते हैं। और आज हमारे साथ एक महान पर्सनालिटी हैं रोशनदीन बोरा जी, जो हमारे ही इलाके गांव के रहने वाले हैं। और इनका फैन में तब हुआ था जब एक जलसा इलेक्शंस के टाइम चल रहा था यहाँ बराला में, और इन्होंने वहाँ एक शहरो शहरी जलसे में की थी और लोगों के दिल जो थे वो एकदम से जीत लिए थे। आज इनसे हम शहरो शहरी भी सुनेंगे, कुछ हालात ज़िंदगी पर भी बातचीत करेंगे, इनकी ज़िंदगी के सफ़र की भी बात करेंगे, और इनके शहरो शहरी का जो वो जो तकाज़ा है, वो जो जुनून है, वो कहाँ से पैदा और इनके जो उस्ताद थे वो कौन से, वो भी हम बातचीत करेंगे। तो रोशनदीन जनाब, आपका स्वागत है। और आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए कि आपकी अभी उम्र कितनी चल रही है। जी देखिए जी, मेरी उम्र इस वक्त 52 ईयर्स यानी 52 साल 52 साल चल रही है, 52 साल। हाँ 52 साल। जी 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 तो आपने बराला में जब वो इलेक्शन के दौर कुछ रैलीज वगैरह चल रही, तो आपने लोगों के दिल जीत लिए थे, तो शहरो शहरी आपने की थी। तो शहरो शहरी का जो सफ़र था वो आपका कहाँ से शुरू हुआ था? जी जी हाँ, ये शहर शहरी का सफ़र जब मैं स्कूल के दौर में स्कूल पढ़ता था ना, जी जी, तो उस दौर में हमारे एक उस्ताद थे जिनका नाम अब्दुल हमीद भट्ट साहब। क्या बात है। ऐसे उनको शहर शहरी के उनको तखलस जो मिला है, मशहूर गुलाबगढ़ी का तखलस मिला है। जी 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 जी। हाँ, तो वो उससे भी पहले कहीं शहर शहरी में बड़े नामवर मशहूर थे। तो फिर जब हमारी कहीं कोई मीटिंग आ जाती थी, या 15 अगस्त जैसे 26 जनवरी हुआ, कोई बड़ा सा दिन हमारे देश का आ जाता था, तो उसमें कम से कम हम जब स्पीच करते, तकरीर करते या कोई गाना वगैरह गाते, तो उसमें तकरीबन मैं हिस्सा लेते रहता था। तो थोड़ी मदद वो हमारी मदद किया करते थे, क्योंकि हमारे अच्छे उस्ताद थे, वो हमें बहसीते उर्दू पढ़ाते थे। तो कुछ उनसे, तो कुछ अपने जहन से, कुछ किताबों की मदद से, तो थोड़ा बहुत, उतना बड़ा कोई शहर नहीं मैं, लेकिन चलो अपने चलते हुए सफ़र में अपने दौर में जितना कर पाता था ना मैं, तो उतना सा मैं किया करता था। फिर वजह ये थी कि मतलब 1988 यानी 1988 में मैंने मैट्रिक की। अच्छा, 1988 में मैट्रिक का फर्स्ट एग्जाम दिया, मैंने मैट्रिक क्लियर कर दी। अच्छा। तो बदनसीबी ये थी कि उस वक्त मैट्रिक वाला जो था वो टीचर 4th क्लास मतलब टीचर जा सकता था, टीचर डायरेक्ट टीचर जा सकता था जी। तो उससे बाद 4 साल बाद मैट्रिक बेस खत्म हो गया, +2 कर दिया गया, यानी 12वीं पास। जी जी। तो +2 क्यों नहीं हुई कि हमारी अपनी घर की मजबूरियां थी, गुर्बत थी, भाई जो थे 2-3 वो अलहदा थे, तो माँ बाप जो बुढ़ापे में थे, तो फिर उनको भी देखना था। तो हमें मैट्रिक में ही स्टॉप करना पड़ा। मतलब मैट्रिक में ही आपने? हाँ, मैट्रिक में जब रूल निकल गया कि आप 12वीं पास लगेंगे, अब मैट्रिक वाले ना अभी था वक्त। अच्छा। लेकिन हम नहीं निकल पाए आगे, अपने यानी पैसे की कमजोरी की वजह से, अपनी गुर्बत की वजह से। तो हमने सोचा चलो मैट्रिक वाला 4th क्लास में मुलाजमत ले सकता है, तो हो सकता हमारी मुकद्दर में हो, तो अपने देश में रहते हुए हमें भी मिल जाए। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तो बात ऐसे हुई कि जब मैं उसके बाद फिर +2 हो गया, तो फिर तो हमें किसी ने पूछना ही नहीं था। तो फिर मेहनत मजदूरी करके दिहाड़ी लगा के 300-400 रुपया गहती मार के, तो उस वक्त दिहाड़ी भी जनाब 25 रुपये दिहाड़ी थी। अच्छा। जब मैंने मैट्रिक की 25 रुपये दिन, आज 600 रुपया दिन है, 600-700 लोग लेते हैं। 8 से लेकर 5 तक काम करना ना, तो उस वक्त दिहाड़ी थी 25 रुपये। वो भी यहाँ हमारे गाँव में नहीं थी, थोड़ा आगे पीछे जाके, मतलब काटरा में हाई रेट हुआ करता था ना, वहाँ जाके 25 रुपये पाते थे, यहाँ नहीं, यहाँ 15-18 रुपये मिलते थे। तो फिर अब 18 रुपये दिहाड़ी लगा के तो किसने अपनी गुर्बत पूरी करनी थी, तो पढ़ना किसने था, इसलिए थोड़े पीछे। चलो, बाकी आपकी ज़िंदगी के हवाले से भी बातचीत करेंगे। तो थोड़ा सा जो शहर व शहरी का है आपके अंदर तकाजा, जो टैलेंट होता है ना, वो कहते हैं वो मरते दम तक, जो एक पहलवान होता है
वो मरते दम तक भी जब कोई किसी को कुश्ती करते देखता है ना तो अपनी जान को पूरा वो समझता है। तो आपसे कुछ थोड़ा शेरो शायरी हम सुन लेते हैं। देखिए भाई साहब, कोई इतना बड़ा कोई मैं शहर नहीं कि मुझे कोई तखालस मिला। जी 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 अगर कोई तखालस मिल जाए ना, वो फिर इंटरनेशनल हो जाता जी जी है ना। चलो फिर भी थोड़ा जो अपने गांव के अब ये है कि हाँ, अपने गांव के बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में थोड़ा बहुत हम आज भी मतलब, चलो इस वक्त बढ़ापा ही पड़ा, लेकिन कुछ ना कुछ जवाबदेही कर सकते हैं। जी जी हैं? जी 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 तो दूर दराज को छोड़ो तो अपने गांव की हम पोजीशन थोड़ी सी आपको बता लेते हैं। चलो बिल्कुल अगर आप बिल्कुल बोलते हो बिल्कुल जनाब तो, ठीक ठीक तो जहाँ हम रहते हैं ना, ये पहाड़ी एरिया है जनाब। पहाड़ी है जी जी क्या, तो ये गांव छछवा है, जी 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 डिस्ट्रिक्ट रामबन है। हम्म, तो चीज़ ये है कि यहाँ अपने गांव की बात करते हैं। हम्म, अपने गांव में हमारा यहाँ मतलब क्या रहन सहन है, क्या खान पीन है, क्या करते हैं, क्या बनाते हैं, क्या कारोबार चलती है, तो उससे थोड़ी सी शुरुआत में करके जनाब से जरूर जरूर हाँ बता लेता हूँ। तो वजह एक सुनो, ये यहाँ ज्यादातर जो हमारा आम पेशा है ना, जी। ये डंगर चारने का है। हाँ, डंगर तो चारने इसके बारे में, डंगरू भी चारे असें मांझियां भी पालियां, हाँ, डंगरू भी चारे असें मांझियां भी पालियां, लब दाढ़ी का चारा जानी जलो खालियां। क्या बात है जी। डंगरू भी चारे असें मांझियां भी पालियां, लब दाढ़ी का चारा जान जलो खालियां, करने के पैना पर जाइयां ते सालियां, वे कौड़िए खिंचाई ने आंदरां वे जालियां, क्या बात है। भुली गया दूधे दा ख्याल लोगो, इथे हर चीज दा कल लोगो, देखी ले इथों दा हाल लोगो, इथे हर चीज दा कल लोगो। क्या बात है जी। है मतलब कि इतने हर चीज का हाँ। काल लोको। देखो जी, इससे पहले जब हमारे यहाँ अपने क्या कहते हैं, ये गैस वगैरह बिजली की सहूलत नहीं थी ना, तो फिर हम ये बालन लकड़ी ले आते थे। हैं? लैखड़िया। हाँ बूटे दियां जाड़ा असें जाड़े विच गालियां, जी जी बूटे दियां जाड़ा असें जाले विच जाड़े विच गालियां, कुआड़ुएं दराटे कन दिन राती दालियां, हम्म, टोरी टोरी कसी गईयां फेरे दियां तालियां, खे चूल्हे पीछे सालियां ते सैलियां नी बालियां, क्या बात है जी। सिरे दे हकीरिए वे बाल लोगो, इते हर चीज दा कल लोगो, देखी ले इथों दा हाल लोगो, इते हर चीज दा कल लोगो। क्या बात है जी। क्या बात है। जबरदस्त जबरदस्त। तो ये शायरी शायरी आपने बराला में भी की थी, बहुत तालियों की गुनगुनाहट थी, बहुत जबरदस्त, मतलब कि लोग भी काफ़ी से, और आपने एकदम से माहौल जो था वो चेंज कर दिया था। जी मतलब कि आपने समझाने की, हमारे जो लीडर भी आए थे उनको भी समझाने की पूरी पूरी कोशिश की थी। हाँ? लेकिन एक चीज़ मैं आपको बोलूँ, आपकी भी 52 साल उम्र है, मेरी भी 30 प्लस अब एज है। जी जी तो जो ये लीडर शीडर जितने भी हैं ना, ये सिर्फ उसी टाइम ही तालियां भी बजवाते हैं, उसी टाइम बातें भी मारते जी, हैं, सारा कुछ उसी टाइम हमें बड़े आसमान तक ले जाते हैं, मगर उसके बाद बाद में नहीं, बाद में फिर नहीं जी, बाद में कोई पूछता नहीं है कि भाई कहाँ से आए, कौन हो, मरे या बचे, क्या लिया था, क्या दिया था, कुछ नहीं। जी जी जी। हैं? खबर तक नहीं कोई लेता है। कोई नहीं कोई नहीं। जी जी। क्या? किसी को कोई मतलब ही नहीं रहता है। नहीं रहता है जी। हाँ। अच्छा सर, और कोई इसके अलावा भी कोई आपका जो जोड़ा हुआ कुछ स्टेप हैं जहाँ कुछ अलग से हाँ। कुछ स्टेप और हैं आपके पास, को जोड़े हुए? जी जी क्या करिए, वो थोड़ी सेहत की भी खराबी है, तो अब ये है ना, बीच में मुझे थोड़ा सांस भी फूलता है। जी जी जी। हाँ तो देखो जी, खाना पीना हमारा जी जी। आखी नहीं लब देते सब्जी ते साग वे, जले दे नसीब साढ़े मन दे नहीं पागवे, ओ जिच पूजे खाई खाई दाल लोगो, इथे हर चीज दा काल लोगो, देखी ले इतवां दा हाल लोगो, इथे हर चीज दा काल लोगो, बदली ना इतवां दी चाल लोगो, इथे हर चीज दा काल लोगो। क्या बात है जी। चाल भी नहीं बदली है हमारी इधर की ना। कहाँ बदली जी, 47 के बाद। 47 के इस बाद वक्त तगड़ी बदली तो शायद हम मरने को जा रहे थे, ना जाने जी कब बदले, क्या बात। लगता नहीं। जी जी जी। हाँ, कहाँ से बदली ना, हैं? कहाँ से बदलेंगे हम लोग? सही बात है सही बात है। जब हमारी कोई रहनुमाई नहीं करेगा तो कहाँ से बदलेंगे हम लोग? हैं? तो
आपको क्या लगता है कि आपकी अपनी ज़िंदगी का तजर्बा जो है 52 साल की एज तक तजर्बा है, आज के नौजवानों के लिए क्या मैसेज आपकी तरफ से कि आपके भी जवानी के दिन थे, आपने किन किन चीज़ों की संभाल की, अपने दिनों को कैसे काटा, कैसे अपने आप को यहाँ तक मतलब कि 52 साल तक आप जीवित रहने के लिए भी बड़ी सारी इनकम सोर्स मतलब कि बड़े सारे सोर्स देखने पड़ते हैं, बड़ी गुर्बत भी आपने बर्दाश्त की। तब के नौजवानों में और आज के नौजवानों में क्या फ़र्क देखते हैं कि क्या करना चाहिए, किस चीज़ का पालन करना चाहिए ताकि अपना नौजवान जो है आगे देखिए अच्छे से बढ़ आज पाए? के नौजवान और उस वक्त के नौजवान में बहुत बड़ा फर्क जी है। जी। आज का नौजवान समझ से बैर हो रहा है। उसका उस वक्त का नौजवान समझ के अंदर में था, जी। माँ बाप का मानता था, उस्ताद का मानता था, है? जी तो माँ बाप का, उस्ताद का, किसी बड़े रहनुमा का, अपने गांव के किसी और बड़े सरबराह का मानने वाला जो है वो पाया तकमील पे पहुंचता है। हैं? जी जी। जो इन लोगों को ठुकरा देता है तो वो खुद राह से भटक जाता है। हैं? जी जी। बेशक हमें गुर्बत रही, लेकिन हमने माँ बाप को का माना, अपने उस्तादों का माना। बेशक हमें अगर गवर्नमेंट सर्विस नहीं मिली उससे क्या हुआ, लेकिन जब तक जिंदे हैं हमारी आंखों में रोशनी है, हमारे पास इल्म है। क्या जी जी। आज भी कोई MA BEd वाला, मैं मैट्रिक हूँ, MA BEd वाला आए मेरे सामने, हैं? क्या बात है? क्या बात करे जनाब, इंटरव्यू हो जाए मेरा, उसका पता तब लग जाएगा कि मैट्रिक वाले में कितनी हिम्मत है और BEd वाले में कितनी हिम्मत है। सही बात है। हमने वो BEd वाले के पास डिप्लोमा होगा क्या, वो उसका प्राइवेट डिप्लोमा हाँ, फर्जी होगा। हमने अगर मैट्रिक का ही डिप्लोमा लिया होगा, लेकिन हमने मेहनत से लिया। जी जी। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, जब मैंने मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया था तो उस दौर में 1% क्या होता है, एक मार्क्स के लिए मतलब कहीं से हेल्प नहीं मिलती। अगर 1 मार्क्स का कहीं किसी के पास पूछो मिलता, डिस्क्वालीफाई फॉर द 3 years। मतलब 3 साल के लिए डिस्क्वालीफाई फॉर द 3 years, 5 years 3 years 5 years, 3 साल 5 साल के लिए वो एग्ज़ाम नहीं दे सकता था, एग्ज़ाम नहीं बैठ सकता था। फिर 5 साल ज़ाया करने के लिए कौन था जो नकल लेके अपने एग्ज़ाम हॉल में बैठता। अगर साल कोई मेहनत करता है तो वो अपनी क्लास को सिरे पहुँचाता है। तो 3 साल या 8 साल क्या मतलब किसी का जहन पीछे को मुड़ा था तो वो नकल लेके जाता था। हमने मेहनत करके डिप्लोमा लिया है, फर्स्ट ईयर वाला आ जाए, BEd वाला आ जाए, बात करें हमसे उर्दू में, इंग्लिश में बात करें। क्या 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 ऐसा नहीं है, ये हमारे पास वो नहीं है। इट इज नो यूज क्रैक से पहले और मिल्क। क्या जी जी। क्या गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। खुदा उन लोगों की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। बिल्कुल। क्या सही तो बात। ऐसा नहीं है। क्या अगर अपने पास से कुछ होगा ना, वो खुद को दिखाई, बात करने पर दिखाई दे देता है? बिल्कुल। जब होगा नहीं कुछ तो वो भी सामने आ जाता है? सच्ची बात है, सच्ची बात। क्या सच्ची वो बात। देखो ना, मेरी बात सुनो, वो गुलेरिया जो गई थी ना अंगूर खाने, हैं? तो जब अंगूर ढूंढने वो निकल गई भूखी तलाश में, तो एक बाग में पहुंची। तो वहाँ वो अंगूर पके हुए थे तो वो लगी झपटने उसकी तरफ, जंप मार रही थी। जंप मार रही थी, हैं? जंप मार रही थी तो अंगूर असल में उतर ही नहीं पाए। तो अब उसने उसका माल क्या बना दिया, द ग्रेप्स आर साउर, आई डू नॉट वांट टू ईट देम। उसको किसने पूछा कि अंगूर खाए, उसने कहा द ग्रेप्स आर साउर, आई डू नॉट वांट टू ईट देम। अंगूर खट्टे थे इसलिए मैंने उन्हें खाए नहीं। तो हकीकत ये थी कि उसको मिले ही नहीं तो खाने कहाँ से थे? हैं? देखो ना, वो नहीं है, वो नहीं है हमारे पास। क्या जी जी। हमारे पास ऐसा है कि अगर हम अंगूर खाने जाएंगे, वापसी को पूछेगा, कहेंगे जनाब हमें मिले नहीं। मगर लोमड़ी की तरह ये नहीं बताएंगे कि लोमड़ी की तरह नहीं बताएंगे, बेशक गुर्बत है। जी जी। चलो बहुत बढ़िया जी। ऊपर वाले ने आपको हमेशा मतलब कि आपको तंदुरुस्ती दी। आपने सच्ची बात बोली कि माँ बाप का भी आपके ऊपर एक दुआ थी, आशीर्वाद जिसको हम बोलेंगे जी। और उस्तादों का भी आपके ऊपर आशीर्वाद था, उनके भी सपोर्ट थी और गांव के रहनुमा की भी मानते। लेकिन आजकल ये सारी चीज़ें देखने को नहीं मिलते, ना कोई उस्ताद की भी मानता है, ना माँ बाप की भी मानता है और ना किसी रहनुमा की भी कोई मानता है। मतलब लोग आजकल अपने आप को इंडिपेंडेंट समझते हैं। इंडिपेंडेंट मतलब इंडिविजुअल है, हम मतलब कि फ्री है, लेकिन उस फ्री का जो है कहीं ना कहीं नुकसान देखने को मिलता है। अगर हम किसी के गाइडेंस में चलते हैं, अगर किसी के गाइडेंस के मुताबिक अगर हम अपने आप को ज़िंदगी में बढ़ाएंगे तो हो सकता है हम मंजिल को पाएंगे। लेकिन हम जब भटक जाएंगे,
मेरे हिसाब से मंजिल हमसे ना, कहीं फिर दूर चला मंजिल कहीं नहीं है ना? मिल पाएगी। बड़े सारे आजकल आपने देखा होगा कुछ लोग सुसाइड, दूसरी तीसरी ये चीज़ों की नौबत तभी आती है जब हमारे ऊपर किसी की कोई गाइडेंस नहीं होती है, हाँ, हमारा मिस यूज़ होता है। हमारा मिस यूज़ तब नहीं हो सकता है कि जब माँ बाप, जहाँ कोई सियाना, जहाँ कोई अच्छा उस्ताद गाइड करे तो वो बच्चा कभी भी रास्ते से भटक नहीं सकता। नहीं बरकत। बड़े अच्छे विचार लगे जनाब आपके। और कुछ लास्ट में कुछ कोई सुनाना चाहेंगे, कोई चुटकुला कुछ, या कुछ अपनी तरफ से जो आपका कोई अलग टैलेंट है, थोड़ा बहुत कुछ अपनी तरफ से कोई लास्ट में? देखो जी, एक चीज़ मैं बताऊंगा आपको, जी इसको एक शहर से ख़त्म करेंगे हम। जी जनाब। वो शहर होगा मेरा बनाया हुआ नहीं है जनाब, जी जी है, वो किसी शहर का बना हुआ है। ठीक है? ठीक ठीक। वो हमारे एक शहर है, नज़ीर गौरबादी उन्हें कहते थे। जी तो उन्होंने कहा था, जब पत्थर पे पानी पड़े मुस्तकिल तो बेशुबा घिस जाएगी पत्थर की सिल। हम्म। जब पत्थर पे पानी पड़े मुस्तकिल तो बेशुबा घिस जाएगी पत्थर की सिल। रहे अगर यूं ही तुम भी मुस्तकिल तो नतीजा भी जाएगा एक दिन मिल। क्या बात है। अगर रख दी तुमने ताक में किताब तो कल क्या दोगे इम्तिहान में जवाब। अगर रख दी तुमने ताक में किताब तो कल क्या दोगे इम्तिहान में जवाब। ना पढ़ने से बेहतर है पढ़ना जनाब, कि हो जाओगे एक दिन कामयाब। क्या बात है जिंदगी, क्या बात है। जबरदस्त जबरदस्त। तो बहुत बहुत शुक्रिया रोशनदीन साहब, आपने बड़ी अच्छी अच्छी बातें की और खुदा ने ज़िंदगी दी। हम दोनों को हमारी फिर भी मुलाकात होती रहेगी। आजकल टाइम का पता नहीं लगता है। नहीं लगता आपने है। खुद देखा हमारे गांव में कितनी मातमदारियाँ हुई, कितने जी, नौजवान जी, गुजर जी, गए, जी, क्या जी, क्या जी, चल जी, रहा है। आज पल का भरोसा नहीं होता है। लेकिन आज हमें आप मिले, मुझे बड़ी खुशी हुई कि ये हमारी रिकॉर्डिंग जो वीडियो है, आज जो लोग देख रहे हैं, ये वीडियो जो है ये ज़िंदगी भर के लिए है। जी जी जी। ये फेसबुक पर कोई रोशनदीन बोरा नाम लिखेगा तो उनको ज़िंदगी भर ये वीडियो मिलेगी। फेसबुक पे गिरधारी लाल कोई नाम लिखेगा, ज़िंदगी भर हमारी ये वीडियो जो है लोगों को मिलेगी। इसलिए हमें चाहिए कि हम हमेशा अपनी कोई अच्छी पहचान छोड़कर अपने समाज के लिए जाएं। तो बड़ा बड़ा शुक्रिया आपका, आपने हमें कीमती टाइम दिया। आप अपने काम से आए थे तो हमने आपका टाइम लिया। बहुत बहुत शुक्रिया और आपको दिल से सलाम है, दिल से सल्यूट है। आपको मेरी तरफ से सलाम है जी। आपने भी अपना वक्त निकाला तो चलो मैंने भी वक्त दिया, तो इसमें हम दोनों खुश हैं। इसमें किसी की कोई नाराजगी की बात नहीं है, इसी के सामने सलाम करते हैं। जब दो खुश हैं तो फिर तीसरा भी खुश रखे जनाब। जी तो बहुत बहुत शुक्रिया। हम मिलेंगे फिर कभी दोस्तों। इनके साथ बहुत इनके अच्छे विचार हैं। 52 साल की इनकी एज है और मुझे नहीं लगता कि 52 साल का एक्सपीरियंस हमारी एक वीडियो में ख़त्म होगा या एक वीडियो में सारा कुछ ज़िंदगी हालातें बता देंगे। हमें दूसरी वीडियो के लिए भी टाइम निकालना होगा और हम और कुछ अच्छी चीज़ें, अच्छी सलाहियत आपके लिए लाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।